राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मेरा मैं भाटी आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली व्लॉग में। और मैं आपको जो है अपना शाम वाला रूटीन शेयर करने जा मतलब रात का रूटीन मैं शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे मैं जो है रात में तैयारी करके रख लेती हूँ सुबह की, और सुबह में जो है मुझे थोड़ी जो है रात हो जाती है, मतलब थोड़ी मुझे फुर्सत सी हो जाती है कि मुझे ज़्यादा जल्दी जल्दी अपने काम नहीं करने होते हैं। तो मैं अपने आराम से उठती हूँ और आराम से अपने झाड़ू पोछा करने के बाद अपना खाना बनाने लग जाती हूँ। तो ये जो है सब पॉसिबल हो पाता है मेरे रात के जो मैं एफर्ट्स लगाती हूँ उसी से ही। तो मैं रात में जो है अपनी सब्जियां कट करके रख लेती हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपने रात में ही सेट करके रखती हूँ। तो मैं बस वही आपसे अब शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसे ही सब्जियां हैं जो भी है तो शाम में ही आती हैं, तो मैं सब्जियों को ना धो करके साथ में रख लेती हूँ। मैं आलू वगैरह सबको ही धो के रख लेती हूँ। वैसे ना ये बोला जाता है कि आलू को जो है हम जब धोएं मतलब जब काटेंगे तभी हमें साथ के साथ धोना चाहिए, लेकिन मेरा कुछ ऐसा मानना नहीं है। मैं जो है जितनी भी मेरी सब्जियां आती हैं मैं सबको ही धो करके रात में ही रख लेती हूँ। मतलब जब आती हैं जब भी एट अ टाइम धो कर रख देती हूँ। तो इससे ना मुझे जो है जिस टाइम मैं सब्जी काट रही होती हूँ उस टाइम मुझे पहले धोने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तो रहा मेरा सब्जियों का। तो और फिर क्या होता है, मैं सब्जियां फिर रात में ही काट के रखती हूँ सुबह के लिए। जैसे मैं स्कूल जाती हूँ और सुबह की तैयारी जो है मैं रात से ही करके रखती हूँ। अभी मैंने सब्जियां काट के साइड में रख ली है। और दूध है, दूध जमाने का काम तो खैर सबका रात में ही होता है। वैसे बहुत से लोग जो है दिन में भी अपना दूध जमा लेते हैं, लेकिन जो है मुझे तो इसी टाइम ही थोड़ा सही लगता है। अपना जो है यही रूटीन मुझे अच्छा लगता है। अभी जैसे दिन का दूध थोड़ा बचा हुआ था तो उसमें जो है मैंने रात का थोड़ा सा दूध मिलाया और जो मलाई है वो भी मिला ली। तो मैं जो है उसको साइड कर दिया है और इधर जो है मैं रख लूँगी दूध पीने के लिए। तो मुझे अभी पीना नहीं है, मेरी जो है थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है तो इस वजह से मैं दूध नहीं पी रही हूँ, अब अवॉइड कर रही हूँ। तो इधर जो है मैंने बेटी के लिए, एक बेटी को फ़ीवर है और उसके लिए, और अपने लिए तो मैं लूँगी नहीं, और एक बेटी जो है वही पिएगी और उसके पापा पिएंगे। तो उसके लिए मैं उन दोनों के लिए मैंने दूध कर लिया है। और साथ में ना मखाने डाल देती हूँ मैं दोनों के ही दूध में। जैसे अभी जो है मैंने सब्जी काट के साइड में रख लिया है, और ना मैं सब्जी वगैरह जैसे मुझे जो है फुर्सत हो जाएगी, मतलब सारा मेरा किचन का काम खत्म हो जाएगा तो फिर मैं ना फ्रिज में उठा के रख देती हूँ। और यहाँ पर मैं जो है जमाने वाला दूध जो है थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह वाला फ्रिज में रखा था ना, अभी थोड़ा सा ही मैंने उसमें मिलाया है। और ये बच रही थी थोड़ी सी छाछ, तो मैंने जो है इस पर लगा दिया छाछ का जामुन, और जो है मैं इसको थोड़ा सा चला करके ढक करके साइड में रख दूंगी। अब ये जो है दही सुबह जम जाएगी, और इसमें से कुछ दही जो है मैं देर के लिए निकाल दूंगी, क्योंकि वो जो है इस टाइम दूध नहीं पीता है। और जो है उसके लिए मैं दही निकाल देती हूँ, और जो बची हुई रहेगी उसके लिए छाछ पे बना दूंगी। अब जैसे सब्जियों के जितने भी छिलके रहते हैं, कुछ तो शाम वाली सब्जी बनती है और फिर सुबह के लिए भी कट के रखी जाती है। तो जितने भी छिलके रहते हैं ना इसी टाइम ही मैं निकाल के रख लेती हूँ, वरना ना किचन में फिर कॉकरोच वगैरह आने का डर रहता है। इस वजह से मैं इसी टाइम ही निकाल लेती हूँ सारे छिलके। और जितने भी बर्तन वगैरह मैंने सारे धुले हैं ना, सबको ही मैं स्टैंड में लगा दूंगी। मतलब सुबह के लिए नहीं मैं छोड़ती हूँ काम, क्योंकि जो है किचन थोड़ी फैली फैली सी लगती है और मेरा जो है बिल्कुल भी मन नहीं लगता। इस वजह से मैं जो है सारे बर्तन साथ के साथ ही स्टैंड में सेट करती रहती हूँ। और धुलने का भी काम मेरा ऐसा ही रहता है, जैसे जैसे मेरा काम खत्म होता रहता है वैसे वैसे ही मैं बर्तन धुलती रहती हूँ और साथ के साथ ही मैं स्टैंड में सेट करती रहती हूँ। तो किचन का जो है कुछ काम मैंने निपटा दिया है, मतलब कुछ क्या सारा सही मेरा काम हो चुका है। अब जो है बॉटल की बारी आती है, तो बॉटलों में जितना भी पानी है ना मैं सबको निकाल दूंगी, और इसी टाइम ही मैं बॉटलों को धो करके रख लेती हूँ। तो बॉटलों को जो है एक बार मैं अच्छे से जूने से मांज लेती हूँ। जैसे मैं सारे बर्तनों को मांजती हूँ वैसे ही बॉटलों को भी मैं अच्छे से मांज लेती हूँ, और मांज के फिर उसके बाद ही मैं जो है इनको अच्छे से पानी से निकाल लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। और संडे में जो है मेरा ये रहता है कि मैं इनको जो है धो करके थोड़ी धूप लगा देती हूँ। अभी जो है ये ऐसे मौसम में धूप की मतलब धूप जो है बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है, तो जहाँ पर मैं अपनी डिब्बियाँ रखती हूँ ना दूध की, धो करके रख लेती हूँ, वहाँ पर जो है मैं बॉटलों को भी लगा देती हूँ। तो मेरी बॉटलें जो है उस वहाँ से थोड़ी हवा निकल जाती है बॉटलों में, और जो है फिर मैं इसमें अगले दिन ही पानी कर लेती हूँ। और ना मैंने ये बास्केट बनाई हुई है, ये मेरे जो है हमारे लंच वगैरह होते हैं उनके लिए और हमारी बॉटल्स के लिए भी है। तो इसी में मैं सारी चीज़ें रख लेती हूँ, और फिर ना सुबह में मुझे थोड़ी सही लगता है कि मुझे सामान जो है ढूंढना नहीं होता है, क्योंकि सुबह में तो वैसे ही हमें इतनी जल्दी रहती है और फिर जो है ऊपर से सामान नहीं हमें मिल रहा होता है, तो हम लेट होते ही होते हैं। और हमारी टैप सिंक वगैरह ये मैं सुबह में नहीं धुल पाती हूँ, क्योंकि सुबह में तो वैसे ही अपने बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो ये सुबह में मैं नहीं करती हूँ। तो मैं ना शाम को जैसे ही सारा काम खत्म हो जाता है जब मैं सिंक को अच्छे से मांज लेती हूँ, और जितनी भी अपनी टैप वगैरह हैं इधर से सबको ही साफ कर लेती हूँ। और सिंक के ऊपर ना मेरा ये बर्तन लगाने के लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इनमें ना यहाँ पर पानी मतलब बर्तन हम रखते रहते हैं तो सारा पानी सिंक में निकल जाता है।
तो यहाँ पर कोई मुझे अलग से टोकरी वगैरह रखनी नहीं होती है। तो ऐसे ही पानी निकल जाता है, इसी वजह से मुझे अपनी सिंक बहुत अच्छी लगती है। तो जैसे मुझे ये लगता है कि भाई मेरा गैस ज़्यादा गंदा है तो मैं जूने से साफ़ कर लेती हूँ। अगर गैस गंदा नहीं होता है तो फिर मैं ऐसे ही गीले कपड़े से 2-3 बार में अच्छे से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ, और जो किचन एकदम से मतलब गैस जो है एकदम से साफ़ हो जाता है। जैसे ही कुछ यहाँ पर निकलता है, ज़्यादा गंदा होता है, तो मैं ना जूने से साफ़ कर लेती हूँ। तो जो है यहाँ पर मैंने अपनी गैस वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो सुबह में जो है मुझे किचन बिल्कुल साफ़ मिलती है और मन भी बड़ा खुश रहता है, और काम करने के लिए भी मन करता है कि मैं जो है बहुत जल्दी फिर अपने काम निपटा लेती हूँ सुबह में, जैसे अगर मुझे सफाई हुई मिलती है। अगर जो है ये सफाई हम रात में नहीं करेंगे, हमें सफाई का ना विशेष ध्यान देना चाहिए रात में। अगर हम ये सफाई रात में ना करें तो सुबह में जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम फैल जाते हैं, और सुबह के काम बहुत ज़्यादा रहते हैं। इतने काम जो है हमें शाम को नहीं रहते हैं जितने हमारे सुबह में रहते हैं, क्योंकि सुबह में भी डस्टिंग वगैरह भी होती है, झाड़ू पोछा वगैरह भी होते हैं, सभी के बच्चे स्कूल भी जाते हैं, बच्चों को रेडी करके भेजना होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं अपने। तो हमें जो है हर गृहिणी को ही ऐसा कर लेना चाहिए, रात में ही अपने ये सारे काम निपटा करके सोने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करने से ना घर में एक तो बरकत भी आती है, और घर में जो है साफ सफाई भी रहती है, तो सारे ही काम अपने अच्छे तरीके से होते रहते हैं। अभी जैसे मैं जितने भी डब्बे वगैरह यूज़ करती हूँ ना, उतने ही साथ के साथ मैं कपड़ा गीला करके उन डब्बों पे भी अच्छे से मार लेती हूँ, क्योंकि देखो भाई मैं जॉब करती हूँ और मुझे डेली में इतना टाइम नहीं रहता है कि भाई मैं सुबह में ये सारे काम करूँ। तो मैं इस टाइम ना इसी टाइम कर लेती हूँ सारे काम जो मेरे सुबह के रहते हैं। तो डब्बे की साफ सफाई का काम तो मेरा दूसरे तीसरे दिन का रहता है, डेली का ये भी नहीं रहता है कि भाई मैं डेली में ही करती हूँ, क्योंकि जो है भाई मैं वर्किंग वूमन हूँ और बहुत सारे मेरे काम होते हैं, इस टाइम भी बहुत सारे रहते हैं। वैसे तो मेरे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, पर थोड़ा बहुत तो बच्चों को देखना ही होता है, उनके लिए भी पढ़ाई के लिए टाइम निकालना होता है। तो इस वजह से सारे ही काम मैं अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ रात में ही। अभी जैसे जो है अब हम सोने जाएंगे थोड़ी देर में, तो मैं जो है पानी भर के रख लेती हूँ इस डब्बे में, मतलब एक डब्बे में पानी जो है अंदर ही भर के रख लेती हूँ, उससे ना बच्चों को उठने में प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चे जो है छोटे भी हैं मेरे, और एक बड़ी बेटी एक छोटी बेटी है, तो फिर बच्चों को ना रात में उठकर पानी पीने की प्रॉब्लम नहीं होती है, इस वजह से मैं ऐसे करके रख लेती हूँ। अभी जो है मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में, और यहाँ पर जो है सुबह जो है ये बहुत ज़्यादा क्राफ्ट वगैरह करती रहती है, मतलब आर्ट और क्राफ्ट का इसका बहुत ज़्यादा शौक है। तो इसने ना जितनी भी अपनी सारी पिक्चर्स वगैरह थी वो यहाँ पर ही पेस्ट करने जा रही है। मतलब बहुत सारी चीज़ें इसकी ऐसी ही फैली रहती है, तो मैं इससे यही कहती रहती हूँ ये नहीं उठा के रखा तुमने, ये नहीं उठा के रखा। तो इसने क्या सोचा कि भाई मेरा ये टेबल है, इसका स्टडी टेबल है, यहीं पर ही बैठ करके दोनों बहनें पढ़ती हैं, तो यहीं पर ही लगा देगी। तो अपना किचन का ना सारा ही काम खत्म हो चुका है, बस मुझे जो दूध देना है इन लोगों को, तो मैंने जो है वो इनके ग्लास में, और जो जितना जिसको जितना दिया जाता है उतना मैंने करके रख दिया है, और सबको जो है मैं उसी टाइम दे दूंगी जब ये पीने के लिए मांगेंगे। तो मैंने ना स्कूल से आने के बाद कपड़े धुले थे, तो अभी मैं ये देख रही हूँ कि क्या सूखा है और क्या गीला है, क्योंकि ना मुझे बच्चों की यूनिफॉर्म लेनी है, और यूनिफॉर्म पर ना मुझे प्रेस करनी है बच्चों की, इसी टाइम ही मैं प्रेस करके भी रख लेती हूँ। तो वैसे तो जो है प्रेस के लिए कपड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं ना प्रेस करूँगी संडे में, क्योंकि अभी जो है मुझे यहाँ पर गैस 10 बज चुके हैं, और 10 बजे ही जो है मेरा आज अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो ना मैं अभी प्रेस उन कपड़ों पे करूँगी जो मुझे सुबह में यूज़ करने हैं। अभी मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म ले लिया, और जो मेरी जो है मेरे कपड़े हैं वो भी मैं इसी टाइम ही प्रेस करके रख लूँगी। तो ना सुबह में हमें जो है इतनी ज़्यादा आफत नहीं रहेगी, सुबह में जैसे जिसको कपड़े पहनने होंगे वैसे वैसे ही उठा उठा करके अपने नहा धोते रहेंगे और पहनते रहेंगे। तो स्कूल से आने के बाद ना मैं तुरंत ही अपनी मशीन लगा लेती हूँ, और मैंने कपड़े ना स्कूल से आने के बाद धुले थे, तो कपड़े धुल चुके मतलब सूख चुके थे, और जो है मैंने इन पे कर दिए प्रेस। तो प्रेस मैंने बस उन पे ही करी है जो हमें सुबह में ही यूज़ करने हैं, क्योंकि जो है अभी काम जो है मुझे अपना ख़त्म करना है, क्योंकि बच्चे भी सुलाने हैं, और 10 से ज़्यादा का टाइम हो गया है, तो 10 बजे तक तो मैं बच्चों को सुला देती हूँ। और सारी सामान जो है निकाल कर के रख लिया है यहाँ, बेल्ट, आई कार्ड, टाई वगैरह, हैंकी वगैरह सारी ही चीज़ें रख ली हैं। तो अभी जो है मैं बेड को भी मेंटेन कर दूंगी। इस वाले बेड पर ना सोते नहीं हैं, बस बच्चे जो है थोड़ा खेलते हैं और ना प्रेस वगैरह कर लेते हैं, और जैसे ही कोई घर में एक्स्ट्रा आते हैं, जैसे कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, तो ही जा कर के हम इस रूम को यूज़ करते हैं। वैसे तो ये फिर बिल्कुल साफ़ ही पड़ा रहता है, बस दिन में ही थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये किया अपना बिस्तर साफ़, अपना ये सुबह में ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही मुझे मिलेगा, तो मुझे जो है ज़्यादा झाड़ने पोंछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और काम जो है मैंने अब ऑलमोस्ट अपना ख़त्म ही कर दिया है, तो मैंने जो है मंदिर का पर्दा भी लगा दिया है, भगवान जी को भी मैंने उठा दिया है, और जो है जैसे भी सामान इधर उधर फैला हुआ है ना, सभी को ही मैं अच्छे से मेंटेन करके रख दूँगी।
तो सुबह में ना ये सारी चीज़ें मुझे सँभालनी नहीं होती है। सुबह में जो है मुझे अपना घर साफ़ मिलता है, तो उठने के बाद ही तुरंत मैं लगाती हूँ झाड़ू और फिर पोछा लगा कर के फिर अपना किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना ये बेड है, यहाँ पर ना हम अपनी एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, जैसे बच्चों के बैग वग़ैरह रहते हैं, जैसे कुछ भी घर से एक्स्ट्रा सामान आता है वो यहाँ पर रख लेते हैं। तो ना मैं ये सारी चीज़ें ही रात में ही मेंटेन कर लेती हूँ। जैसे बच्चे स्कूल से मतलब ट्यूशन से आए हैं और फिर अपना उन्होंने टाइम टेबल वगैरह लगाया है और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करी है, तो फिर यहीं पर ही अपनी किताबें छोड़ दी हैं। तो ये ना मैं उठा कर के सीधा फिर इनकी कबर्ड में रख मतलब इनकी जो है मैंने अलग से अलमीरा बनाई हुई है। ये यहाँ पर मैं इनकी बुक्स लगा देती हूँ, तो दोनों बहनों की बुक्स जो है मैं यहीं पर ही लगाती हूँ। और ट्विंकल का अधिकतर यही काम रहता है कि वो जो है बुक्स कहीं भी छोड़ देती है, तो मैं वो यहाँ पर उठाकर सभी को लगा देती हूँ। और सुबह ने जो है यहाँ पर सारी ही अपनी ड्राइंग्स लगा दी हैं। तो यहाँ पर अभी ट्विंकल सो चुकी है, मतलब छोटी वाली बेटी है वो 10 बजने तक तो सो ही जाती है, और बड़ी बेटी को सुलाना ना मेरे साथ ही, वैसे वो सोती है तो बड़ी बेटी मेरे साथ ही सो जाती है। यहाँ पर ना अभी रॉकी भी अभी कमरे में है, तो रॉकी को भी मैं बाहर निकालूंगी, इसके लिए मैं बाहर फ़ैन चलाती हूँ, तो ये बाहर ही सोता है। और जो ये स्टडी टेबल में थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ है ना, ये सारा मैं उठा करके रख दूंगी। तो गाइस जो है आपको घड़ी में दिख पा रहा होगा कि 10 बज चुके हैं, मतलब घड़ी में दिख रहा है कि 10 बज के 5 मिनट हो गए हैं, लेकिन ना मैंने अपनी घड़ी 5 मिनट आगे की हुई है, तो बिल्कुल 10 बजे हैं। अभी ना मैं आपको टाइम बता रही थी, तो मुझे टाइम का थोड़ा ऐसा पता नहीं था, क्योंकि अब घड़ी देख करके ही मुझे पता चला है। तो बस 10 बज चुके हैं यहाँ पर, और गांव से ना कुछ सामान आया है, जैसे कट्टे में है चावल और हल्दी वगैरह है। तो हल्दी जो है साबुत है, अपनी मम्मी जो है गाँव में मतलब गाँव में बूती है अपने, हल्दी जो है घर की हो जाती है। वैसे ये अभी मैं लेकर के आई थी जब मैं गाँव गई थी ना तब, और लहसुन भी है अपना घर का ही है। तो हल्दी को तो जो है मैं मिक्सी में पीसूँगी, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा संडे में वैसे ही मैं मिक्सी में पीस लूँगी। और मैं जो है ये हल्दी और लहसुन दे रही थी कलकत्ता के लिए, मतलब मेरा जो देवर कलकत्ता रहता है ना, वो आया हुआ था, उसे दे रही थी। तो वो लेके नहीं गया था क्योंकि वो कह रहा था कि मैं फ़्लाइट से जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।